मूवी की शुरुआत में ही हमें चुम्मा चाटी देखने को मिलती है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और दोनों इस काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं। लेकिन वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि एक सीरियल किलर उन पर नजर रख रहा है, जो कि कभी भी उनको मार सकता है। आखिर इन दोनों का क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें मूवी को पहले से देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को घर लौटता देखते हैं। अचानक उन्हें अपने कमरे में एक बक्सा नजर आता है, जिसको देखकर वो सोचने लगते हैं कि ये बक्सा यहाँ पर कैसे आया। तभी उस बॉक्स से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से एक किलर निकलता है और उस आदमी को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंडी होता है। दरअसल एंडी एक अमीर आदमी के घर पे काम करता है और उस अमीर आदमी की फैमिली में टोटल 4 मेंबर होते हैं और यहाँ पर उनके छोटी बेटी का नाम हैना होता है। और हाल ही में ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर इस घर की मरम्मत का काम चल रहा था। तभी एंडी के पास हैना के पिता केविन आते हैं और वो ऊपर वाले दरवाजे की मरम्मत करने के लिए एंडी को ऊपर जाने के लिए कहते हैं। तब एंडी दरवाजे की मरम्मत के लिए ऊपर आता है। तभी हैना उसके पास आती है और उसके साथ खेलने की जिद करने लगती है, लेकिन एंडी उसे मना कर रहा होता है। तब हैना के बहुत ज्यादा जिद करने पर काम को अधूरा ही छोड़कर एंडी उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर एंडी हैना से पूछता है कि तुम्हें किस तरीके के गिफ्ट पसंद है। तब हैना उसे कहती है कि उसे टेडी बियर बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके बाद एंडी कहता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें टेडी बियर गिफ्ट करूंगा। तभी केविन वहाँ पर आता है और एंडी से काम के बारे में पूछने लगता है। तब एंडी उससे कहता है कि वो हैना के साथ खेल रहा था, क्योंकि उसकी भी हैना की तरह एक बेटी है। अब शाम को एंडी जब घर जाता है तो वो अपनी बेटी के लिए एक टेडी बियर गिफ्ट लेकर जाता है। ये देखकर उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ हमें एंडी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही खराब थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा था। क्योंकि वो ठीक से कमाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और कर्ज चुकाने के लिए उसके पास सिर्फ एक रात बची थी। एंडी की पत्नी उससे पूछती है कि इतने कम समय में इतना पैसा तुम कहाँ से लाओगे, लेकिन एंडी कहता है कि वो कुछ भी करके कल तक पैसे जरूर लाएगा। अब एंडी की मुलाकात एक चोर से होती है, जो उससे कहता है कि उसे केविन के परिवार से हीरे चुराने चाहिए, जिससे वो अपना कर्ज बहुत ही आसानी से चुका पाएगा। इस आदमी का नाम मार्क था और एंडी इसी के लिए काम किया करता था। दरअसल एंडी भी एक चोर था। एंडी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो 50% की मांग करता है। तब मार्क कहता है कि ठीक है, डील पक्की। अब रात को हम एंडी को देखते हैं, जो कि केविन के घर में घुस रहा था सामान को चुराने के लिए, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कुत्ता भौंकने लगता है। लेकिन एंडी इस कुत्ते को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि केविन के परिवार के पास कोई भी कुत्ता नहीं था। अब जब वो घर के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और ये सुनते ही एंडी छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर एक सीरियल किलर घुस आया है और एंडी के पैरों की आवाज सुनते ही वो उसको ढूंढने लगता है। तब एंडी घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे पर 5 ताले दिखते हैं। इसका मतलब ये था कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता। तब एंडी को अपने परिवार की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि वो कर्ज कैसे चुकाएगा, जिसके बाद वो वापस जाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। वो उस आवाज को बहुत ही ध्यान से सुनता है। तब उसे पता चलता है कि ये आवाज हैना के पिता केविन की है। तभी हम देखते हैं कि उस किलर ने हैना के पिता को बहुत ही बुरी तरह मारा है और उसने उनके शरीर पे काफी वार किया है। जब केविन एंडी को देखता है तो उसे लगता है कि ये सब केविन ने ही किया है, जिससे वो उसकी तरफ एक चीज फेंक कर उसको मारता है, लेकिन बीच में रस्सी होती है जिसमें वो फंस जाता है। तब हमें पता चलता है कि किलर ने घर में हर जगह जाल बिछा रखे हैं ताकि कोई भी बच ना सके। फिर वो किलर हैना के पिता को खोल देता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अब जब एंडी इस चीज को देखता है तो वो तुरंत ही यहाँ से निकलने का फैसला कर लेता है। साथ ही वो पुलिस को फोन करने का भी इरादा बना लेता है, लेकिन फोन के अंदर एक सुई होती है जो उसके हाथ में चुभ जाती है, क्योंकि किलर ने फोन में जाल बिछा दिया था ताकि कोई भी कॉल ना कर सके। तब एंडी खिड़की से निकलने की कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन उसका हाथ खिड़की में लगे ब्लेड के अंदर फंस जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। लेकिन आखिरकार किसी तरह वो अपने हाथ निकाल लेता है। फिर वो स्टोर रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर वो हैना के पिता को बंधा हुआ देखता है। एंडी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो प्लीज चिल्लाना मत। फिर वो उससे उसकी पत्नी और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि उसकी बीवी को एक रूम में बंद कर दिया गया है और उसकी बड़ी बेटी पार्टी के लिए बाहर गई है और हैना कहीं पर छुप गई है। साथ ही वो उसे बताता है कि लॉकर में एक बंदूक रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल तुम किलर को मारने के लिए कर सकते हो। अब लॉकर खोलने पर उसे वहाँ पर एक बंदूक मिलती है, लेकिन बंदूक के अंदर गोलियां नहीं थी। साथ ही उसे वहाँ पर एक हीरा भी मिलता है, जिसको वो उसी लॉकर में छुपा देता है ताकि वो बाद में उस हीरे को बेचकर अपना कर्ज चुका सके। फिर हम देखते हैं कि किलर हैना के पिता के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है। फिर वो हैना के पिता को सूली पर चढ़ा देता है और उसके बाद हैना के पिता को बहुत ही बेरहमी से मार देता है।
एंडी बेसमेंट से एक आवाज सुनता है और सोचता है कि हैना वहाँ पर छुपी हो सकती है। फिर जब वो अलमारी खोलता है तो उसे वहाँ से वही बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वही आदमी था जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तब एंडी उससे पूछता है कि किलर आखिर क्या चाहता है। तब वो आदमी बताता है कि किलर लोगों को इकट्ठा करता है और जिसको वो पसंद करता है उसको कैद कर लेता है और बाकियों को मार देता है। अब वो आदमी चिल्लाकर एंडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब एंडी उस आदमी को वापस से उस बक्से में डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके जूते फर्श पे फंस जाते हैं क्योंकि किलर ने फर्श पे गम डाल दिया था। वो देखता है कि वहाँ पर एक बिल्ली भी फंसी हुई है। तब वो बिल्ली को निकालता है और उसको खिड़की से बाहर फेंकता है, लेकिन वो बिल्ली मारी जाती है। तब उसे पता चलता है कि हत्यारा ने खिड़की के बाहर भी ट्रैप लगाए हुए हैं। अब बिल्ली की आवाज सुनकर किलर ऊपर आने लगता है। तब ये देखकर एंडी अपने आप को बिस्तर में छुपा लेता है। जब किलर वहाँ से चला जाता है, एंडी हैना के माँ के पास आता है। एंडी हैना के माँ को विश्वास दिलाता है कि वो उसकी जान बचा लेगा, जिसके बाद वो उसको छुड़ाकर अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तब हैना की माँ वहाँ पर खून देखकर चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर किलर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और हैना की माँ को मार डालता है। अब किलर ने हैना के माँ का मुंह सील दिया था ताकि वो दोबारा से चिल्ला ना सके। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। कार में हैना की बड़ी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था और जब वो घर की बेल बजाते हैं, आवाज सुनकर किलर घर को अनलॉक कर देता है। जिसके बाद हैना की बहन और उसका बॉयफ्रेंड घर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हैना की बहन और उसका बॉयफ्रेंड घर के किचन के अंदर आते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि किलर उन्हें देख रहा था। एंडी ये सोचता है कि ये एक मौका है घर के बाहर निकलने का। अब एंडी छुपते हुए हैना के बहन के करीब जाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे किलर के बारे में बताकर उसे बचा सके। अब हैना की बहन और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हैना की बहन उस किलर को देख लेती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड किलर को मारने के लिए आगे आता है। तभी वो वहाँ पर लगे एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और बेचारा मारा जाता है। अब किलर हैना के बहन के पीछे पड़ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। इसी दौरान हैना की बहन पुलिस को कॉल कर देती है और सब कुछ बता देती है। अब किलर हैना के बहन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तार से बांध देता है। अब एंडी ऊपर जाता है और अलार्म चालू कर देता है। अब अलार्म की आवाज सुनकर किलर ऊपर की तरफ जाने लगता है और मौका देखकर एंडी हैना के बहन के पास आकर उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। अब हैना की बहन जब एंडी को देखती है तो वो सोचती है कि यही किलर है और वो हाथापाई करने लगती है, जिस वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वो बेचारी मर जाती है। फिर वो बक्से में बंद उस आदमी के पास जाता है। तब वो देखता है कि किलर ने उस आदमी के पैरों को तारों से बांध दिया है। अब एंडी किसी तरह खिड़की तोड़कर घर के बाहर आ जाता है और वो भागने लगता है। तभी उसे हैना की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रही थी। अब हैना को देखकर एंडी को अपने बेटी की याद आती है और वो हैना की मदद करने के लिए वापस से घर के अंदर आ जाता है। तभी किलर भी हैना को मारने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन एंडी उसके ऊपर हमला करके उसको मारता है। जिसके बाद एंडी और हैना एक जगह छुप जाते हैं। यहाँ पर एंडी हैना से कहता है कि वो किलर को एक जाल में फंसाएगा और उसके बाद टीवी गिरा देगा ताकि करंट की वजह से किलर की मौत हो जाए। लेकिन किलर को इस जाल के बारे में पता चल जाता है और वो बक्से में बंद उस आदमी को उस जाल में फेंक देता है और करंट लगने की वजह से वो आदमी बेचारा मारा जाता है। अब एंडी हैना और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन किलर उनको देख लेता है। तब एंडी हैना को छुपा देता है, लेकिन किलर एंडी को पकड़ लेता है और वो उसे बुरी तरह मारने लगता है। अब जब एंडी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो किलर से कहता है कि बेशक तुम मुझे मार दो, लेकिन उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन किलर इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो हथौड़े से उसके दांत तोड़ देता है। तभी हमें घर के बाहर पुलिस दिखाई देती है और वो यहाँ पर इसलिए आई होती है क्योंकि हैना की बड़ी बहन ने पुलिस को कॉल किया था। अब इंस्पेक्टर जब खिड़की से देखता है तो उसे अंदर खून और एक बॉडी दिखाई देती है, लेकिन किलर ऑफिसर का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है और साथ ही उस पर अपना कुत्ता भी छोड़ देता है। इधर मौका देखकर एंडी अपने आप को छुड़ा लेता है। तभी वो घर के अंदर देखता है कि किलर ने एक ट्रैप बना रखा है जिससे वो पूरे घर को उड़ाना चाहता है। अब किलर का कुत्ता जब घर के अंदर आता है तो एंडी उस कुत्ते को जलाकर मार देता है। वो किसी तरह हैना के पास पहुंचता है और उसको अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। तभी किलर वहां पर पहुंच जाता है और एंडी के ऊपर हमला कर उसको मारने लगता है। अब इन दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती है और यहाँ पर किलर एंडी के ऊपर पूरी तरह हावी होता है। तभी किलर अपनी गन हासिल कर लेता है और वो एंडी के ऊपर गोली मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, एंडी वहाँ की तार काट देता है, जिससे झुम्बर किलर के ऊपर गिर जाता है और झुम्बर की वजह से किलर मारा जाता है। अब एंडी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, फिर भी वो हैना को अपने साथ लेता है और घर के बाहर आता है। यहाँ पर उनके मदद के लिए एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी थी। अब पुलिस उनकी मदद करती है और उनको जल्दी से एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुँचाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।